गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लीफ के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 3 का साइंस है, डीएवी पब्लिकेशन का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हैविंग लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, लेट अस नो मोर अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, द लीफ। कह रहा है दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो प्लांट के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं, अब हम जानते हैं प्लांट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लीफ है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। लुक केयरफुली एट डिफरेंट प्लांट सो इन बिलो। ये जो प्लांट दिए हुए इन्हें आप ध्यान से देखिए। ये किस चीज़ का प्लांट है दोस्तों? ये होगा मैंगो प्लांट होगा, और ये कोकोनट प्लांट, और ये रोज प्लांट। वैसे तो मैंगो और कोकोनट ये दोनों ट्री में आ जाते हैं और ये प्लांट में आ जाते हैं, क्योंकि बिग प्लांट को क्या कहते हैं दोस्तों? ट्री कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? द ग्रीन कलर पार्ट अटैच टू द ब्रांच आर सीन इन ऑल द प्लांट्स। ईच ऑफ दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज लीफ ऑफ द प्लांट। कह रहा है ये जो ग्रीन पार्ट होते हैं ये हर एक प्लांट में उनके ब्रांचेस से अटैच रहते हैं। ब्रांचेस क्या होता है? जैसे ये एक ट्री हो गया, जैसे ये एक ट्री हो गया, और इसके बहुत सारे ब्रांचेज जो निकलते हैं, टहलियाँ डालियाँ निकलते हैं, ये सारे ब्रांच हुए, और इनसे इनमें बहुत सारे पत्ते रहते हैं, अलग अलग किस्म के पत्ते होते हैं, और उनमें फ्रूट वगैरह सब भी होते हैं, फ्लावर्स सब भी होते हैं, अटैच रहते हैं, और वो लीफ भी एक अटैच रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। वो जो ग्रीन पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? लीफ कहते हैं। ईच ऑफ द ग्रीन पार्ट इज नोन एज लीफ ऑफ द प्लांट। द लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीफ जो है प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यकता, इसेंशियल्स मतलब बेसिक नीड्स, यानी कि लीफ के बिना प्लांट रह ही नहीं सकता है। यानी कि प्लांट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ लीफ। दे प्ले ए की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। यह एक अहम भूमिका निभाती है प्लांट के फूड बनाने में। दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो में आप लोग बताए थे प्लांट फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल्स। लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और वे सनलाइट के प्रेजेंट में प्लांट के लीफ जो होते हैं वे क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। और ये भी बताए थे दोस्तों कि लीफ हरा क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंट इन क्लोरोफिल्स, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल रहते हैं। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन शेप, साइज एंड टेक्सचर। अलग अलग प्लांट के लीफ जो होते हैं उनके शेप, साइज अलग अलग हो सकते हैं, टेक्सचर अलग अलग हो सकते हैं। टेक्सचर क्या होता है? फीलिंग ऑफ रफ और स्मूथ। ये जो होते हैं हम जो किसी प्लांट को देखकर या छूकर, सॉरी दोस्तों, छूकर जो बताते हैं ये प्लांट बहुत ही सॉफ्ट है, ये बहुत ही रफ है, उसे को क्या कहेंगे दोस्तों? शेप, सॉरी टेक्सचर। और शेप साइज मतलब तो आप जानते ही हो, आकार एवं आकृति। जैसे ये हुआ, ये अलग शेप का है, ये अलग शेप का है, इनका साइज भी क्या है? अलग है, इनका भी साइज क्या है? अलग है। ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, लेकिन साइज भी क्या है? किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। दिस कैन नोट बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ द लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट। इन सारे लीव्स को देखिए और नोट कीजिए दोस्तों कि ये किन किन चीज़ों का लीव्स है। यूजेज ऑफ लीव्स, अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स की उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों में हम लीव्स का उपयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कह रहा है हमारे डेली लाइफ में प्लांट का लीव्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वी पुट देम टू मैनी यूजेज। इन ओल्डन डेज पीपल्स यूज टू राइट ऑन सम टाइप ऑफ लीव्स। कह रहा है पुराने समय में जो लोग होते थे वे क्या करते थे? लीव्स पे, एक विशेष लीव्स पे वे क्या करते थे? लिखते थे। इन सर्टन पार्ट ऑफ इंडिया बनाना लीव्स आर ऑफन यूज एज प्लेट फॉर ईटिंग। सर्टन पार्ट यानी कि तमिलनाडु वगैरह से हो गया, वहाँ के लोग अभी भी क्या करते हैं? वे लीफ पे ही भोजन करते हैं, लीफ को ही प्लेट के फॉर्म में वहाँ पे उस पर भोजन लेते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ एक सेंट क्या कर रहे हैं, यानी कि सेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंट मतलब साधु होता है, और ये साधु क्या कर रहे हैं?
लीफ पे लिख रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, फूड इज बिंग सर्व ऑन द बनाना लीव्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, बनाना लीफ पे फूड को परोसा जा रहा है। पीपल्स ऑफन यूज तुलसी लीव्स वाइल मेकिंग टी, कह रहा है अभी भी लोग यानी कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो चाय बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तुलसी की पत्ता उसमें डाल देते हैं। इट helps to cure cough and colds. People in India generally grow a tulsi plant in their courtyard. ये क्या करते हैं, सर्दी खांसी में क्या करते हैं, ये तुलसी का पत्ता हमें मदद करती है, उससे हमें छुटकारा दिलाती है। और ये जो है तुलसी का पत्ता, ये इंडिया में जनरली हम लोग देखते हैं कि हर एक किसी के कोर्टयार्ड यानी आंगन में तुलसी का प्लांट रहता ही है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। नीम लीव्स हेल्प टू प्रोटेक्ट Neem leaves help to protect cloth and other items for insect, कह रहा है नीम का जो पत्तियां होती है वे क्या करते हैं, हमारे क्लॉथ को प्रोटेक्ट करती है एवं अनदर आइटम्स को भी प्रोटेक्ट करती है। किससे, इंसेक्ट से यानी कि कीड़े से। जहां आप नीम का पत्तियां रख देंगे, जब आप क्लॉथ को समेट के रखेंगे उसमें अगर नीम की पत्तियां रख देंगे तो वहाँ पे इंसेक्ट कीड़े मकड़े नहीं पहुँचते हैं। लीव्स ऑफ नीम्स एंड बेसल यानी कि तुलसी आर आल्सो यूज फॉर मेडिसिन पर्पस, यानी कि ये सारे लीव्स जो होते हैं, जैसे नीम का लीव्स हो गया, बेसिल यानी कि तुलसी का लीव्स हो गया, ये सब हम लोग दवाइयों के पर्पस से भी यूज करते हैं। दवाइयों में भी इनका बहुत सारा यूज होता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट आर यूज टू मेक फूड फॉर नाइस टू अट्रैक्टिव, कुछ प्लांट के पत्तियां को हम लोग यूज करते हैं जो क्या करते हैं, फूड को बहुत ही नाइस यानी कि शानदार एट्रैक्टिव बनाते हैं। फ्लेवर्स उसमें ऐड होते हैं, बहुत खुशबू आती है। जैसे हम लोग बहुत सारे फूड आइटम्स हम लोग धनिया का पत्ता यूज कर देते हैं। और यू मस्ट हैव सीन्स योर मदर्स गार्निश फूड्स विथ कोरिएंडर, आपने अवश्य अपनी माँ को देखे होंगे कि वह क्या कर रही है, ग्रेनिश कर रही है, किससे, कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते से। वे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सब्जी में डालती है और वह उससे बहुत सुंदर लगता है, फ्लेवर उसमें ऐड होता है, खुशबू आती है। मिंट का भी यूज होता है दोस्तों, यानी कि पुदीना एंड करी लीव्स का भी यूज होता है। दिस लीव्स आल्सो एड ऑर्मा टू द फूड्स, ये सारे जो लीव्स हुआ, कोरिएंडर, मिंट और करी लीव्स, ये सारे लीव्स क्या करते हैं, ऑर्मा ऐड करते हैं। ऑर्मा मीन्स क्या होता है दोस्तों, ऑर्मा मीन्स फ्लेवर। जैसे हम लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं तो क्या कहते हैं, ऑरेंज फ्लेवर चाहिए, मैंगो फ्लेवर चाहिए, और बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। फ्लेवर मतलब ये सिंपली कह सकते हैं खुशबू या फिर नाइस स्मेल, जो हमें सूंघने में बहुत ही शानदार लगे, हमें सुगंध बहुत अच्छा लगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, फ्लेवर कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। आगे दिया हुआ, करी लीव्स आर गुड फॉर आई साइट्स एंड हेल्प टू क्योर डायरिया, यानी कि डायरिया जब हो जाते हैं लोग को तो उसमें भी बहुत मदद करते हैं करी लीव्स। और आई साइट्स यानी कि हमारी आँख को देखने की शक्ति भी आप बहुत प्रदान करती है, आँख के देखने की शक्ति को अच्छी तरीक़ा से मेंटेन रखती है, प्रदान करती है। यानी कि सिंपली हम ये कर सकते हैं कि ये जो लीव्स होते हैं वे हमारे आँख के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। वी आल्सो ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट एज वेजिटेबल्स, you must have eaten vegetables made for spinach, mustards, francu एंड कैबेज लीव्स, कह रहा है आपने बहुत सारे प्लांट का हम क्या करते हैं, लीव्स को हम वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आपने यू मस्ट हैव ईटन वेजिटेबल्स, यानी कि आपने अवश्य खाए होंगे वेजिटेबल, किस चीज़ का, स्पिनिच यानी कि पालक के साग, मस्टर्ड यानी कि सरसों, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, कैबेज यानी कि बंद गोभी, ये सारे चीज़ आप लोग डेली यूज करते हैं, हम लोग यानी कि खाते हैं इन सारी चीज़ों को। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लीव्स हैव बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, यानी कि ये जो लीव्स होते हैं वे हमारे डेली लाइफ के एक पार्ट बन चुके हैं। इन वेरी मैनी डिफरेंट वेज, कई तरीक़ों से हम लीव्स का यूज करते हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स ऑफ लीव्स एट मैनी प्लेसेस, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे लीव्स का पिक्चर रहते हैं, ड्राइंग रहते हैं, कर्टेन डिजाइन, साड़ी बॉर्डर्स, पेंटिंग, रंगोली एंड टेम्पल कार्विंग्स ऑफन
हैव लीव्स डिजाइंस ऑन देम। ये दोस्तों कर्टेन डिजाइन है, कर्टेन डिजाइन मतलब क्या हुआ, लकड़ी में छेद करना, जैसे पलंग वगैरह सब में उसमें क्या होते हैं, फूल बने रहते हैं, तो वह जो लकड़ी में हम छेद करके डिजाइन बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, कर्टेन डिजाइंस। और आगे क्या है, क्या कहता है, साड़ी बॉर्डर्स, जैसे ये साड़ी हुआ, इसके बॉर्डर पे देखिए दोस्तों ये लीव्स हो रहा है, यहाँ भी लीव्स है, यहाँ भी लीव्स का सिंबल दिया हुआ है। और ये ब्यूटीफुल रंगोली है, इसमें भी रंगोली में भी यूज होता है, यहाँ रंगोली इसमें भी यूज हुआ है लीव्स का। और ये देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, ये भी क्लॉथ है जिससे हम पर्दा का यूज करते हैं, इसमें भी लीव्स का पिक्चर दिया हुआ है। यानी कि ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एट्रैक्टिव बनाते हैं, इवन कि टेम्पल पे भी हम लोग क्या करते हैं, लीव्स का डिजाइन करते हैं। ये किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल और एट्रैक्टिव बनाने में मदद करती है। सेटलिंग ऑफ लीव्स यानी कि पत्ते की गिरना। अब देखते हैं, इन सर्टेन सीजन्स ऑफ ईयर्स वी सी वेरी मैनी लीव्स लाइंग ऑन द लॉन्स एंड रोड्स। कह रहा है हम किसी विशेष सीजन में, किसी खास सीजन में, साल के किसी खास सीजन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पत्तियाँ क्या होते हैं, गिरे रहते हैं लॉन में, रोड पे। लॉन मतलब क्या हुआ, ग्राउंड्स जहाँ पे घास हो छोटा मोटा, उसे क्या कहेंगे, लॉन कहेंगे। प्लेस जहाँ पे खाली रहता है उसमें छोटा छोटा घास हो, उसे क्या कहेंगे, लॉन कहेंगे। रोड तो आप जानते ही हो दोस्तों, जहाँ पे व्हीकल सारे लोग चलते हैं उसे रोड कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ विशेष सीजन में, साल के किसी सीजन में वहाँ पे क्या होते हैं, रोड ज़्यादातर पत्तियाँ गिरे रहते हैं। तो ये अक्सर किस सीजन में होते हैं दोस्तों, ये ऑटम सीजन में होते हैं, यानी कि वसंत ऋतु में होते हैं। वसंत ऋतु में जब ये सारे पत्तियाँ गिर जाते हैं, अक्सर प्लांट में ऐसा होता है। दिस शो दैट द लिव्स ऑफ प्लांट आर नॉट परमानेंट, यानी कि यह बता रहा है कि लिव्स जो होता है किसी प्लांट का एक परमानेंट पार्ट्स नहीं होता। दे रिमेन्स वन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। कह रहा ये तभी तक उसमें रहेंगे जब तक ये अपनी फंक्शंस अच्छी तरीक़ा से परफॉर्म करेंगे। यानी कि लिव्स की क्या फंक्शन होती है, फूड बनाना, तो ये तभी तक उसमें रहेगा प्लांट में अटैच जब तक ये अच्छा तरीक़ा से उसमें क्लोरोफिल से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द फॉर्म फूड्स फॉर द प्लांट्स, तभी तक रहेंगे। व्हेन दे बिकम्स ओल्ड, जब ये पुराने हो जाते हैं, द प्लांट सेट देम ऑफ न्यू लीव्स देन ग्रो अप टू टेक, यानी कि जब ये पुराने हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, सेट डेम ऑफ हो जाते हैं, यानी कि ये गिर जाते हैं और नए लीव्स वहाँ पे क्या कर लेते हैं, ग्रो कर जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द शेडिंग्स ऑफ लीव्स आल्सो हेल्प प्लांट टू थ्रू आउट द हार्मफुल वेस्टेज दैट गेट कलेक्टेड इन द ऑल लीव्स। क्या आप जानते हैं कि प्लांट जो है वे जो अपने प्लांट जो लीव्स को गिराते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपने हार्मफुल वेस्टेज को भी डाल देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्लांट में भी बहुत सारे हार्मफुल वेस्टेज बनाते हैं, हार्मफुल वेस्टेज बनते हैं उसमें, जो वे क्या करते हैं, जब उनकी लीव्स अच्छी तरीक़े से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वे अपने वेस्टेज मटेरियल को उसमें डाल देते हैं और लीव्स के थ्रू उनके वेस्ट मटेरियल सारे नीचे गिर जाते हैं। Their place the old leaves keep on getting shed and new leaves keep coming in their place, यानी कि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और नए लीव्स आ जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है दोस्तों, ये सारे पत्ते पेड़ के क्या हो चुके हैं, गिर के नीचे में पड़े हुए हैं। और इसमें धीरे धीरे अब ऑटम के बाद यानी कि वसंत ऋतु के बाद वर्षा होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें इसे प्रॉपर मात्रा में वाटर मिलेगी और फिर से यहाँ पे नए लीव्स ग्रो कर जाएंगे। कंपोस्ट ऑफ द लीव्स, यानी कि कंपोस्ट हम देखते हैं क्या होता है दोस्तों लीव्स का। वी शुड डू नॉट विथ द लीव्स दैट हैव बीन शेड बाय ट्री एंड प्लांट। कह रहा है वी डू सॉरी वाट गलत पढ़ दिया दोस्तों। कह रहा है व्हाट शुड वी डू विद द लीव्स दैट हैव बीन शेड बाय द ट्री एंड प्लांट। कह रहा है हमें क्या करना चाहिए जब प्लांट के लीव्स गिर जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जब प्लांट अपने लीव्स को गिरा देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कलेक्ट देम एंड डंप द फॉलन लीव्स अलॉन्ग विथ आवर किचन वेस्ट इन अ पिट। कह रहा है कि हमें उसे कलेक्ट कर लेना चाहिए, गिरा हुआ पत्ते को हमें क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ अपने किचन वेस्ट को भी
किचन वेस्ट कैसे हो गया, जैसे दोस्तों बहुत सारे किचन घर में क्या बनते हैं, चाय बनते हैं तो उसमें चाय पत्ती हो गई, और सब क्या सब डालना चाहिए, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, और वैसा मटेरियल जो आसानी से सड़ गल जाए, वे सारी चीज़ को हम क्या करना चाहिए, कलेक्ट करके इन्हें पिट कर देना चाहिए, यानी कि किसी गड्ढे में डाल देना चाहिए। दी वेस्ट कैन बी कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल्स, और वैसे इस सॉइल और वे गड्ढे को क्या करना चाहिए, हमें कवर कर देना चाहिए, किससे, तो मॉइस्ट सॉइल में, जिसमें थोड़ी बहुत चिपचिपाहट हो। व्हेन दिस इज लेफ्ट एज सच फॉर 2 और 3 मंथ इट बिकम्स कंपोस्ट, यानी कि जब हम इसे 2 से 3 महीना छोड़ देते हैं तो ये एक कंपोस्ट का फॉर्म ले लेता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कंपोस्ट किसे कहते हैं। सिंपली लिप्स वगैरह सबको हम क्या करते हैं, लिप्स हो गया, किचन वेस्ट हो गया, इन सारे चीज़ को हम लोग कलेक्ट करके गड्ढे में डाल देते हैं, और उसके बाद हम मॉइस्ट सॉइल से उसे कवर कर देते हैं 2 से 3 महीना में। उसके बाद वह एक कंपोस्ट का फॉर्म ले लेता है, यानी कि उसका प्रॉपर्टी जो पहले लिप्स का था, अब वो उसका प्रॉपर्टी बदल चुका है, वो उसका जो फंक्शन था वो भी बदल चुका है, उसकी क्वालिटी भी बदल चुकी है। दिस कंपोस्ट कैन देन बी यूज इन फील्ड्स, इट हेल्प्स द प्लांट एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। ये जो कंपोस्ट हैं ये क्या करते हैं, फील्ड में मदद करते हैं, यानी कि खेत खलिहान में मदद करते हैं। इट हेल्प द प्लांट एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर, ये क्या करते हैं, प्लांट और क्रॉप्स यानी कि पौधे और फसलों में यह क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रो अच्छी तरीक़ा से बढ़ने के लिए। ये जब हम कंपोस्ट डालते हैं तो इससे हमारी सॉइल भी ख़राब नहीं होती है, सॉइल की क्वालिटी भी बढ़ती है, और जो हम प्लांट में डालते हैं तो उसकी ग्रो अच्छी से होती है, उसकी फसल में डालते हैं तो फसल की पैदावार अच्छी होती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। इस फिगर में दिया हुआ दोस्तों कलेक्ट फॉलन लीव्स, ये सब क्या कर रहे हैं, गिरे हुए पत्तियों को कलेक्ट कर रहे हैं, और ये कंपोस्ट बन गया। उसके बाद ये क्या हुआ, कंपोस्ट बन चुका है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कुछ कीवर्ड है जिसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा ऑरमा में इसका आता है फ्रेगरेंस और नाइस स्मेल, हम पहले बताए थे। ऑरमा में इसका आता है फ्रेगरेंस, यानी कि फ्रेगरेंस उसे कहेंगे जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, ये सारे चीज़ का स्मेल होता है, क्या था, बहुत ही खूबसूरत होता है, जैसे कह सकते हैं फ्रेगरेंस हो गया, नाइस स्मेल हो गया। ये क्या, कन्वेंशन मतलब सिचुएटेड टू योर कंफर्ट, यानी कि कन्वीनियंट, यानी कि सिचुएटेड टू योर कंफर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो वे अपने मुताबिक से जो आपको सिचुएटेड लगे जिस टाइम में करने की, यानी कि आप अपने सुविधा के अनुसार से किसी भी चीज़ को करना ही क्या करते हैं, कन्वेंस। और क्या है, इसेंशियल्स मतलब होता है नेसेसरी, यानी कि जो जरूरी हो, जिसकी आवश्यकता हो बहुत ज़्यादा। जैसे एक ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इसेंशियल्स है, उसके लिए फूड नेसेसरी है, क्लॉथ नेसेसरी है, होम नेसेसरी है, ये सारी चीज़ जरूरी होना। ग्रेनिस मतलब क्या होता है, समथिंग्स एडेड टू ए डिश टू एड फ्लेवर्स और टू डेकोरेट इट, यानी कि हम किसी डिश को यानी कि खाना को हम उसमें कुछ डाल के उसे क्या करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, ग्रेनिश कहते हैं, या फिर उस डिश को सजाने को ही क्या कर सकते हैं, ग्रेनिश कर सकते हैं, ताकि उसकी फ्लेवर अच्छी हो। टेक्सचर मतलब क्या होता है, द फील रफ और स्मूथ ऑफ द सरफेस, यानी कि किसी भी चीज़ को छूकर यानी कि हम पता करते हैं कि रफ है या स्मूथ है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे टेक्सचर। टेक्सचर ऑफ प्लांट क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, डैश इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि कह रहा है प्लांट के कौन सा चीज़ है जो कॉमन होते हैं, तो कौन सा चीज़ है दोस्तों, हम लोग तभी पढ़ चुके हैं, तो वो होगा लीफ हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा कॉमन। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन शेप, साइज एंड टेक्सचर, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, टेक्सचर, यानी कि उनके क्या होते हैं, अलग अलग शेप, साइज और उनकी टेक्सचर होती है, रफनेस स्मूथनेस अलग अलग होती है। नीम एंड डैश लीव्स आर ऑफन यूज फॉर मेडिसिन पर्पस, क्या हुआ दोस्तों, तो तुलसी हो जाएगा, हम बताए थे तुलसी भी क्या होता है, मेडिसिन पर्पस में यूज होता है। कह रहा द लीव्स ऑफ स्पिनच एंड मेथी आर यूज एज डैश, ये सारे लीव्स किस में यूज करते हैं, तो वेजिटेबल्स में इसे यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स करने के लिए दिया हुआ है, तो देखते हैं ट्रू और फॉल्स में क्या है। कह रहा है नीम इज ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट क्लॉथ फ्रॉम इंसेक्ट,
तो ये ट्रू होगा दोस्तों। तो ट्रू होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, राइट टिक कर देंगे। ये ट्रू है तो इसमें राइट टिक कर देंगे। और लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टू मेक देयर ऑन फूड्स, क्या प्लांट के जो लीव्स होते हैं वे इनको फूड बनाने में मदद करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, से मदद करते हैं, इसमें भी सही का टिक कर देंगे। करी लीव्स आर यूज टू ग्रेनिश फूड्स, क्या करी लीव्स ग्रेनिश फूड में यूज होता है? तो हाँ दोस्तों, ये भी यूज होता है, ग्रेनिश फूड में भी यूज होता है, और ये डायरिया सब में भी मदद करती है, हमारी आई साइट में भी मदद करती है। न्यू लीव्स टेक प्लेस ऑफ द ओल्ड लीव्स, यस दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। राइट, ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हो गए दोस्तों, सही हो गए हैं, यानी कि सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। नीम लीव्स इज ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट क्लॉथ फ्रॉम इंसेक्ट, सही है दोस्तों। लीव्स ऑफ द प्लांट हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड्स, यस दोस्तों। करी लीव्स आर यूज टू ग्रेनिश फूड्स, यस दोस्तों। नीम लीव्स आर टेक प्लेस न्यू लीव्स, यस दोस्तों, ये भी सही है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, टिक द करेक्ट ऑप्शन पे हम लोग देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या है, लीव्स ऑफ द प्लांट इज यूज एज अ प्लेट, यानी कि प्लांट के लिए प्लेट के रूप में यूज करते हैं। तो कौन सा लीव्स हो जाएगा, तो ये बनाना लीव्स हो जाएगा। और दैट शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट, किसको हमें कंपोस्ट के रूप में यूज करना चाहिए दोस्तों, कह रहा है फॉलन लीव्स, बर्नट लीव्स, फ्लावर्स और रूट्स, यानी कि गिरा हुआ पत्तियाँ या फिर जला हुआ पत्तियाँ या फिर फ्लावर और रूट्स को तो हम क्या दोस्तों पता है, तो ये गिरी हुई पत्तियाँ, फॉलन लीव्स। द लीव्स इज ऑफन यूज टू एड ऑर्मा टू द फूड्स, दिस लीव्स, यानी कि कौन सा लीव्स है जो उसमें किसी यानी कि फूड में क्या करता है, ऑर्मा ऐड करता है, यानी कि फ्लेवर ऐड करता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों कोरिएंडर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। सॉरी दोस्तों, आगे हम बता देंगे क्वेश्चन आंसर इसका। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।